जो पहले के व्लॉग हैं जो आप लोग कहते रहते हो कि पहले के दिखा रही हो, पहले के दिखा रही हो। इतनी जोर से झटका, इतनी तेज गर्म लगा यहाँ पे। ये आगे गैप कहाँ है गैप? ये गड्ढा आ गया ना हड्डी में, देखो यहाँ वाइट है, यहाँ गड्ढा है। तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि जबरदस्ती इन्होंने आपको हथिया लिया है क्या, स्माइल ही नहीं करते हीरो। बेसिकली मांसपेशियों में सूजन है, जो ये है मसल्स हैं जी, यहाँ अटैच होके इसको हाथ को ऊपर उठाती है जी। ऐसी होनी चाहिए, यहाँ बीच में देखोगे तो ये वाइट हो चुकी है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मेरा जो हाथ होता है ना, हमेशा मैं ऐसे करती हूँ अभी भी ऐसे हुआ ही है क्योंकि हाथ तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि हाथ मेरा ऐसा हुआ है। क्या हुआ है मुझे इधर आके बताओ थोड़ा। मुझे खुद नहीं पता अरे पता तो है, खाना। तो हमने अभी भी खाना खाया था, तो इसलिए हीरो कह रहे हैं कि दांत में वो लगा है और ये छुपे हुए क्यों है पता नहीं, पर्दे के पीछे क्या है। तो खैर आज मैं पर्दे के पीछे का किरदार हूँ। आज पांचवा दिन है, छठा दिन है, आज छठा दिन है। छठा दिन हो गया है मेरे हाथ को आज के इसी दिन तरह। लगी थी शाम को, मंडे को। आज के दिन मतलब एक हफ्ता हो गया, और दूसरा हाथ मेरा सही है, और अब पता नहीं ब्लॉग के चक्कर में ये भी ना इधर उधर हो जाए। पर ठीक है, ब्लॉग हमारे सारे जो हैं, जो पहले के ब्लॉग हैं, जो आप लोग कहते रहते हो कि पहले के दिखा रही हो, पहले के दिखा रही हो, तो वो सब आप लोग देख चुके हैं। और अब ये रिसेंट ब्लॉग है जो अभी का आप देख रहे हो। आज इस हाथ को ना दिखाने जा रही हूँ। क्या MRI होने वाला है? इधर तो आ जाओ, क्यों छुपे हुए हो? क्या हुआ था मैं बताती हूँ कि ये सोने के बाद, उठने के बाद, सो के जब मैं उठी ना, वो तो खैर बाद में पता चला। मेन तो वही रीजन था। हाँ, मेन रीज़न वही था कि जब मैं सोकर उठी ना, डॉक्टर ने मैं ये बताया कि जब आप सो के उठते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उसी समय आप कोई खींचातानी वाले काम करो। हालांकि मैंने खींचातानी वाले काम क्या किए मैं आपको बताती हूँ। सबको जिसको भी बताया वो हंसा है कि मैं पिल्लो कवर चेंज कर रही थी अपने, इसका बेडशीट चेंज करनी थी हमें। हम उस दिन हॉस्पिटल से ही आए थे, मेरा माइग्रेन का वो दिखा के। तो उस दिन बस मैं पिलो कवर चेंज कर रही थी, तो मेरे लग गई सिर्फ पिलो कवर उतारने में, और मेरा हाथ इतनी जोर से झटका, इतनी तेज गर्म लगा यहाँ पे, बहुत तेज, कि कुछ जल गया हो, जैसे किसी ने कुछ आग लगा दी हो इस हाथ में। और मुझे ऐसा लगा था कि हीरो को भी लगा था कि कोई नस उतर गई है, नस खिंच गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ पे एक रोटेटर कफ होता है ना, जो आपके हाथ को ऐसे रोटेट करने में हेल्प करता है, जो मसल होती है, लीगामेंट्स, वो टूट गए। तो उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, और हमें लग रहा था 2 दिन तो हमें यही लगा कि नस उतर गई है, नस खिंच गई है कोई सी। तो हमने हाथ को ऐसे ऐसे करने की कोशिश की, उससे और ज़्यादा कुछ डैमेज हो गया था। तो जब हम उसके पास गए, क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो उन्होंने बताया कि ये लीगामेंट जो है होते हैं, वो बारीक बारीक धागे की तरह वो टूट गए हैं आपके यहाँ के, तो उसकी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है, और हाथ मेरा मूव करने में भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो आज उस बात को पूरे 6 दिन हो गए, पूरे 1 हफ्ता हो गया है। तो आज हम इसका MRI करवाने जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, MRI करने चेक हटा पीछे से, सब हीरो को पता। तो आज हम इसका MRI करवाने जा रहे हैं, और मतलब सब कुछ हीरो को ही पता है, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी सारी दवाइयाँ हैं मेरी, आओ दिखाती हूँ मैं अपनी दवाइयाँ। मैं दवाइयों का पुतला हो गई जो होना होता है ना वो हो जाता है। देखो यहाँ पे मेरी दवाइयाँ हैं, ये स्प्रे है, ये दवाइयाँ हैं, और ये ही है ना, ये इंसान ही मुझे सारी दवाइयाँ देते हैं, इनमें से कब कौन सी खानी है। और बहुत दर्द है, मतलब मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ। मैं नहा भी एक हाथ से रही हूँ, तो शावर लगा हुआ है, तो उससे मैं ऐसे मग में पानी घोलती हूँ, ऐसे डालती हूँ, ऐसे करके नहाती हूँ। तो मन उदास भी हो गया था, व्लॉग में बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो मन भी ऐसा हो गया था कि यार इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने आज इनसे कहा कि आज हम बाहर भी जा रहे हैं, तो व्लॉग बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंट्रो बहुत लंबा हो गया है इसको कहीं ख़त्म करते हैं। खाना हमने खा लिया है, लंच कर लिया है हमने, और अब चलते हैं हम MRI करवाने। क्या हो रहा है? कह रहे हैं अपना डेबिट कार्ड अपने पर्स में रखा करो। मैंने कहा क्या ही फ़ायदा पर्स लेने का, आप चलते हो ना मेरे साथ। आज मैं ये वाली चप्पल नहीं पहन रही, इतने दिन से मैं नाइट सूट पहन के ही और ये वाली चप्पल पहन के ही हॉस्पिटल जा रही हूँ। तले ओ तले तले, तो मैं आज वो वाली चप्पल नहीं पहन रही, आज मैं इसमें से चप्पल पहनूंगी। सही है। वो नहीं पहन रही, इतने दिन से मैं ऐसी घर की चप्पल पहन के कभी भी उठ के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वही पहन रही थी चप्पल। थोड़ी सी तो सही लगी, बहुत सही है ये चप्पल। नई बेडशीट बिछाई थी हमने कल यहाँ पे, कितना अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है। वो अलग बात है कि अभी ख़राब हो गई,
बहुत अच्छी लग रही थी ये बेडशीट। आगे वाले देखिए वही पुराने हैं, ये ले लिए कागज़। मैं तो वही पुराना हूँ। हाँ तो वही पुराने। हम आते हैं, ये मम्मी ने ऐसे ढक दिए हैं सोफ़े, क्योंकि है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। हम सर्विस लिफ्ट में आ गए हैं ना, तो ये सर्विस लिफ्ट है जहाँ से सामान ऊपर नीचे आता है। खैर मैंने 2 पानी की बोतल लिए, एक अपने लिए, एक कैब वाले भैया के लिए। बहुत गर्मी है। कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है? 45 डिग्री टेम्परेचर। बाप रे, गर्मी का पता तो घर से बाहर निकल के चलता है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल। थैंक यू भैया। क्या है, डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। मैं आके बैठ गई हूँ और हीरो वहाँ पे। दर्द हो रहा है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इधर लेफ्ट। कैसा लगा? बहुत ऐसा लग रहा था किसी ने हेलीकॉप्टर में बिठा दिया अंदर, या फिर मशीन चला रहे हैं मेरे ऊपर धड़ 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 धड़, और वो भी आधा घंटा। मैंने पहली बार MRI करवाया, मुझे इससे पहले पता नहीं था कैसे होता होगा। मतलब इतनी देर में मैंने मेडिटेशन कर लिया बैठ के, और इधर उधर का सब सोच लिया कंटेंट क्या बनाना है। आप कुछ खाना पीना खाने जा रहे हैं? हाँ, धूप कितनी तेज़ हो रही है धूप। हम अभी कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आज लंच ही 11 बजे कर लिया था, और अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया। मतलब ऐसा था कि अगर वो मुझे नहीं बताते कि तुम्हें आधा घंटा अंदर रहना है, तो शायद मैं ज़्यादा पैनिक हो जाती कि अभी तक क्यों नहीं निकाल रहे। लेकिन उन्होंने हाथ में एक वो दिया था, हाथ में एक बेल दी थी उन्होंने, कि अगर कुछ अनईजी लगे, ऐसा कुछ लगे तो बता देना, मतलब उसे प्रेस कर देना और बाहर निकाल देंगे अगर इमरजेंसी में। इतने सारे पैसे दे के MRI करवाया, मैं थोड़ी बाहर आती। गर्दन में कुछ हो रहा था पता है यहाँ पे, तो मैं हाथ नहीं लगाया था मैंने उसको, कि मुझे ऐसे ऐसे करने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसे सीधा ही करके रखा। वैसे तो लंच करके आए थे, तो यहाँ पे फ्रेश लंच का ही ऑप्शन है, सिर्फ लंच ही कर लिया। एक ही थाली लेके दोनों खा लिया। 140 रुपये की थाली मिली हमें, और इसमें ये खाना है, अंदर बैठने की जगह नहीं है, बैठ के नहीं खा पाए। बहुत तेज भूख लगने लगी थी। अब खाओ। कैसा लगा खाना? थक गई? 2 बार लंच करके मज़ा आ गया। भूख लगने लगी थी ना, 2 घंटे में भूख लग जाती है इंसान को, और हमने बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया था, तो अब तक भूख लग गई। चुभती जलती गर्मी, चुभती, यही है क्या? 45 डिग्री हो गया है भैया। कितना टेम्परेचर? 45 सही बोली मैं, बहुत तेज़ गर्मी है भैया। हमारी कैब हम तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम उस तक पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ जो 6 में आ रही है गाड़ी। बहुत तेज जल गई मैं तो हम तक आएगी, इससे पहले हम चले जाते हैं। साइड और साइड बैठ जाओ उधर। मैंने अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया, आप तो बताओ आपको कैसा लग रहा था वहाँ पे बैठ के? ऐसा लग रहा था हेलीकॉप्टर में बैठा। और मुझे अंदर कैसा लग रहा होगा सोचो, इतनी जोर से आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़। वैसे उन्होंने कान में वो हेडफोन्स लगा दिए थे, उसकी वजह से जो साउंड था ना कंप्रेस हो गया था, तो हाँ कम हो गया था। और हीरो को अंदर भी मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो आ सकते थे, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ पे। मैंने पूछ भी लिया इतनी बीमारी में भी कि मैं ब्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए। इसी बात पे लाइक कर दो। भैया ने ब्रेक ऐसा लगाया क्या भूल गए क्या, हॉस्पिटल से आ रहा है, अभी वापस आना पड़ेगा। अच्छा मैं बता रही थी कि हमारी जो ये रिपोर्ट है ना, ये क्या पूरी नहीं है, कल मिलेगी रिपोर्ट। ये क्या है? फिल्म है ये पिक्चर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके गाने हमें कल मिलेंगे। अभी खाली फिल्म मिली है। वैसे हमारा था कि अगर अभी
ये रिपोर्ट आज मिल जाती ना तो फिर हम आज ही दिखा देते डॉक्टर को। अभी हम यहाँ से उस हॉस्पिटल चले जाते जहाँ पे हमने दिखाना था, पर अब हम कल जाएंगे वहाँ पे और रिपोर्ट भी कल मिलेगी। और क्या कोई टेस्ट था ना, कुछ वो नहीं भी था, बस कराना है। वो एक्सरसाइज करवानी है ना कल से हाथ की। हमने खोल के भी नहीं देखा। ये 10,000 समथिंग है ना, 10,000 समथिंग का था MRI, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट क्या ही करते हैं वो, डिस्काउंट के नाम पे बस ये होता है कि हमारा 7,600 डिस्काउंट किया नहीं है, डिस्काउंट बोला है बस। डिस्काउंट बोला है बस। हाँ, तो 7,600 का ये MRI हुआ है। तो सस्ता भी तो होता होगा कुछ, मतलब कहीं पे ये सस्ते तो में सस्ती मशीन के अंदर डालेंगे। सस्ते हेडफोन देंगे, सस्ती मशीन में डालेंगे और रिपोर्ट भी सस्ती आएगी। पर फिर भी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। एक सरकार से अपील करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती होंगी ना, गवर्नमेंट में तो होती है ना। हाँ तो फिर सही है ना। बेचारे अपना काम छोड़ के आए हैं, काम करोगे बैठ के? अब तो टाइम होने वाला है। टाइम होने वाला है इनका ऑफिस का ख़त्म, पर आज ही आना था। वैसे तो संडे को ही चले जाते हैं हम, लेकिन छुट्टी वाले दिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएं, इसलिए काम वाले दिन भी निकलना पड़ता है। जितनी अच्छी लस्सी बनी थी घर में, अगर मैंने खाना नहीं खाया होता ना हमने यहाँ पे, तो फिर दोबारा बनवाते हैं लस्सी। बहुत टेस्टी, एकदम पहाड़ के जैसी। कोई बात नहीं, हम पानी पी के आराम से सो जाएंगे। खरबूजा रखा है ना, खरबूजा काट देना। अब मैं इनसे अपनी सेवा करवा रही हूँ जब से मैं रात में गई। मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं इनकी करूँगी ना, करती हूँ ना वैसे मैं। बोलो करती हो गुड परेशान। सेवा। तो आज गए घर, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पानी पीते हैं, आराम करते हैं, कल जाएंगे रिपोर्ट दिखाने क्या है क्या नहीं। ये रिपोर्ट देख रहे हैं मिस्टर जी। देखो ये आ गया गैप, कहाँ है गैप? ये गड्ढा आ गया ना हड्डी में। देखो यहाँ वाइट है, यहाँ गड्ढा है। हैं? ये देखो ये फ्रैक्चर है, ये हड्डी में देखो गैप आ गया। अलग अलग एंगल से लिया। देखो ये देखो, देख रहे हो? ये जो दोस्तों देख रहे हो आप लोग बताइए, अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो इसने रिपोर्ट सही निकाली है गलत निकाली है? आप लोग कृपा करके सब हमें अलग अलग है। अरे सीक्वेंस वाइज रखना। देखो एडिटिंग कर रहे हैं आजकल ये, क्योंकि मुझे एक हाथ से कुछ हो ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है मुझे। क्या आ रहा है समझ? मुझे तो कुछ नहीं कि समझ आ इसमें रहा। ना ये जो हाथ का राइट शोल्डर का है ना, उसका MRI है। वाह, क्या समझ आ रहा है। 5 पेज दिए, 7,600 के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना हुआ? एक मिनट, अरे इधर तो यार फोकस इधर करो। डिवाइड करो, इधर तो करो। डायलॉग तो पूरा मारा करो अरे तो अपना। डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखो। अच्छा, वो कैलकुलेटर। 7,600 से डिवाइड करूँ तो पर पेज कितने का पड़ा है? डिवाइड बाई 5 पेज मिले हैं दोस्तों। एक पेज पड़ा है 1520 रुपये का। 1520 का एक पेज है। ये देखो, ऐसी मशीन थी, इसे सबको ही पता होगा, MRI की ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर ऐसे ले जाते हैं। और मुझे आधे घंटे तक इसके अंदर रखा था उन्होंने। वो दिखाओ रोल ऑन कैसा है, वो जो मेरे हाथ पे लगाते हो। ये है जो ना हाथ पे लगाते हैं। और एक कुछ और भी था, कोई ऐसी टेप जैसा कुछ था चिपकाने वाला, वो लगा के दर्द खत्म हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ तो मैंने पहली बार देखी। ये चिपकाने वाला होता है, ये बैक पे चिपका दो और दर्द आगे पीछे से ख़त्म हो जाता है। ये देखो, ये ऐसे करके ना बस इसको मालिश नहीं करनी होती, जहाँ पे मालिश का नहीं होता है ना वहाँ पे इसको बस रोल करना होता है और लगा के छोड़ देना होता है। इससे भी काफ़ी रिलीफ है मुझे 1 हफ्ते से। ये हमारे शाम का खाना, बहुत ही टेस्टी सी शाम का खाना 7 बजे बाय द वे। कहाँ से आया ये? और ये पाव भाजी, अरे दिखाओ। लेकिन पाव के रिप्लेसमेंट में हमने ब्रेड लिया है। और ये वाटरमेलन जूस। आइए तशरीफ रखिए। और खाते खाते हम एंजॉय कर रहे हैं अमर सिंह चमकीला, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, आप लोग भी देख सकते हो। मिनट भी नहीं कर पाई, 30 मिनट बस की। और 120 कैलोरीज मैंने बर्न की। इससे पहले मैं जा रही थी जिम, और सुबह में जाती थी, हीरो और मैं दोनों सुबह में जा रहे थे। लेकिन फिर पता नहीं कैसे छूट गया जिम में सिर्फ ट्रेडमिल और कुछ नहीं।
और कुछ करना मेरे बस की भी नहीं है, सिर्फ ट्रेडमिल पे सिर्फ चलती हूँ मैं। और अभी इस हालत में कर लिया मैंने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आज मेरी थोड़ी सी ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं आई और मैंने 30 मिनट वॉक की। चलते हैं और आपसे सुबह मिलूंगी आपसे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो नेक्स्ट डे हो गया है। आज जो मेरा कल मिलना था रिपोर्ट वो आज मिलेगी। इसके मतलब हम जाएंगे, शाम को जाएंगे, अभी तो सुबह हो रही है। सब कुछ समेट वमेट दिया, घर के सारे काम निपट गए, नहा ली धो ली। और ये हाथ ऐसा है। और कल रात को ही मैं बोल रही थी ना कि मेरे को आज ठीक लग रहा है इसलिए मैं जिम गई हूँ। और क्या हुआ कि कल रात को आधी रात को मैं बहुत गहरी नींद में थी और नींद में मैंने अपना हाथ ऐसे करके ऐसे झटक दिया और इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, बहुत ज़ोर से। तो हीरो ने मुझे पेन किलर दिया रात में ही, फिर वो लगाया रोल ऑन, और वो जो एक चिपकाने वाला है ना वो भी लगाया, तो थोड़ा सा आराम मिला। अब बस खाना वाना खाएंगे और शाम को 4 बजे हीरो पहले रिपोर्ट लेकर आ जाएंगे, उसके बाद मुझे लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। और अभी मैंने फिर से ये वाला सूट डाल लिया है। ऐसे मैंने ना ये अलग अलग तरह के 6 मंगाए थे क्योंकि यही मैं इस समय पहन पा रही हूँ। और सूट और कुछ और तो मैं पहन ही नहीं पा रही। टी शर्ट भी जो ऊपर से डालने वाली है वो नहीं, ऐसे बटन आगे से खोलने वाले हैं ना, तो वो पहन पा रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये पहना है और हीरो है अपने काम पे फ़िलहाल ऑफिस में। कल हम जो मूवी देख रहे थे ना, लाल सिंह कह रही हूँ क्या था, चमकीला, कौन सा चमकीला था, अमर सिंह चमकीला। तो उस मूवी का ये गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है। और इसके शब्द के जो फील है ना, मुझे अभी हीरो ने बताया। क्या शब्द तो सुनाओ। अभी नहीं सुना रहा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। कैमरा ऑन कर लिया तो मेरे पास टाइम नहीं है भैया। हीरो रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही हूँ। मैं मतलब ये मुझे ले लेंगे बाद में, रिपोर्ट लाने के बाद डॉक्टर को ही दिखा देंगे क्योंकि फिर डबल चक्कर लग जाएगा और मेरे हाथ में दर्द हो गया था रात में। तो ये हमारा शाम का डिनर है बाय द वे। और टाइम देखो 6 बज रहे हैं। 6 बजे हम कर रहे हैं डिनर और डिनर में आज है बर्गर्स और कोल्ड कॉफ़ी। हीरो भी आ गए हैं रिपोर्ट लेके और मेरी रिपोर्ट में क्या चीज़ कुछ तो बता रहे थे। अभी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे ना खाना खा के, अभी डॉक्टर को दिखाएंगे जो भी डिनर करने के बाद फिर बताएंगे। खाते हैं, आओ थाली दिखा दो। ये 1.5 बर्गर है, ये केले के चिप्स हैं और ये कोल्ड कॉफ़ी है विद आइसक्रीम। रेडी हो गई मैं, ये लगा लिया। सुबह से आज लगाया नहीं था और यहाँ से देखो कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है, तो मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ सनलाइट में। और ये भी रेडी हो गए हैं। बस बाल इनके बाल। और ये है कैमरा, ये उधर है कैमरा। हाँ उधर है ना, मैंने उल्टा पकड़ा ना, उल्टा हाथ से पकड़ा है। तो देखो रेडी कैसे हुए हैं। पहले दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी, अब मेरे साथ जा रहे हैं तो नई वाली शर्ट पहन ली। ऐसा क्यों? चलो खैर बताओ। 6:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और धूप सूरज ढलने का नाम नहीं ले रहा। तो एक पानी की बोतल ले लेती हूँ मैं ड्राइवर भैया के लिए। हम हॉस्पिटल हो गए। ये लो भैया ठंडा पानी, आप पी लेना। अगर एक डायलॉग खत्म हो जाता है और मैं इनसे कहती हूँ दोबारा बोलो तो कहते हैं मैं स्क्रिप्टेड आर्टिस्ट नहीं। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपके जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती इन्होंने आपको हथिया लिया है क्या, स्माइल ही नहीं करते हीरो, कब्जा लिया ऐसा लग रहा है। गलत बात है। तो वैसे हीरो ना स्माइल करते ही नहीं है, इनकी स्माइल बहुत महंगी है तो कभी कभी निकलते ही वो। हाँ दूसरे हॉस्पिटल चलना है वो ऑप्शन है, या फिर इनको ही दिखाना है तो 2 दिन वेट करना पड़ेगा। बताओ। फिजियोथेरेपी भी तो स्टार्ट करनी है ना। चले उनके पास। हाँ फिजियोथेरेपिस्ट हाँ। वो देख लेंगे रिपोर्ट। नहीं वो हाथ तो देख लेंगी कि कितना मूवमेंट हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है ना। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं जिनसे हमें फिजियोथेरेपी करवानी है ना, उन्हीं को रिपोर्ट दिखा देंगे। बाकी यहाँ के डॉक्टर को हम 3 दिन बाद दिखा देंगे। 5% जैसे मान लो आप लोग कभी घूमने गए या आपने कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर लिया या आपने कोई सडन चढ़ लग गया, तो मे बी देयर इज इंक्रीज ऑफ पेन। तो हमें पता है प्रिकॉशंस लेना है, थोड़ा ध्यान देना है, तो ठीक हो जाता है। विद टाइम यंग है, रिकवरी तो अच्छी हो ही जाती है। और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ। वेरी गुड। डिग्री से ऊपर जा रहा है। गुड। उठाओ उठाओ।
हाँ धीरे 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 धीरे। गुड। अब ऑपोजिट साइड हाथ रखो, नीचे लाओ, धीरे से लाना। नीचे लाने में पेन होता है तो देखो व्हाट यू डू इज कि सपोर्ट कर रहे हो आप। नीचे लाओ, कोई पेन नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। लेकर आओ, आराम से लेकर आओ, नहीं होगा पेन। नीचे लेकर आओ। हाँ 90 के बाद थोड़ा सा होगा। ये वाला भी पोजीशन 90 हुई ना, सपोर्ट करके लाओ ना। मैंने आपको सपोर्ट करके लाने बोला है। सारे मूवमेंट सपोर्ट के साथ करने हैं। बिना सपोर्ट करोगे तो चलेगा। एक बल का रहा है बीच में ऐसे। देखो क्यों बनता आ रहा है। इसकी पोजीशन रखो पहले ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसको अच्छे से सपोर्ट करो, ये पूरा सपोर्ट है। अब करो, क्या प्रॉब्लम है? 1। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? सपोर्ट करना है ना। राइसिंग को 3 बार करो, 3 दिन करा लो फॉलो अप। 28 हुए गए, 31 को बस होना है फॉलो अप। देखो जब नीचे लाते हो, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करके नीचे लाना सपोर्ट के साथ। आपने झटके से छोड़ा ना नीचे, दैट इज रॉन्ग। हेलो गाइस, आज 3 दिन का वेटिंग जो बताया था, मतलब आज 31 है। आज हम डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, बस अभी निकल रही हूँ। और दर्द इतना ज़ोर से हो रहा है ना, मतलब फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, फिर मुझे रोना आता है। ऐसा ही वाला दर्द हो रहा था रात को भी। तो बस अब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के, रिपोर्ट में क्या आता है वो आपको बताती हूँ। बेसिकली मांसपेशियों में सूजन है, जो ये है मसल्स हैं जी, तो यहाँ अटैच होके इसको हाथ को ऊपर उठाती है जी। ऐसी होनी चाहिए। यहाँ बीच में देखोगे तो ये वाइट हो चुकी है। अच्छा अच्छा, टेयर नहीं है, फटा नहीं है। यानी ज़्यादा डैमेज नहीं है? ज़्यादा नहीं है। फटता है तब तो सर्जरी करनी पड़ती है। ओके ओके, तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन स्वेलिंग अच्छी खासी है कि अभी भी गई नहीं है। अभी हमने 10 दिन का रेस्ट लिया ना। अभी 10 दिन से ज़्यादा हो गया। 12 दिन 7 दिन का आपने जो दवाई दिया था वो तो हमने रेगुलर सारा ले लिया था। अब है ना, रेस्ट कंटिन्यू करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये लगा के रखना है। अभी भी सिकाई कर रहे हो, गोल्ड है करते रहना। मेडिसिन अब छोड़ दो, पेन किलर्स खास करके। पेन वाइटामिन तो सर बंद कर दिया था, जैसे अभी पेन होता था तभी लेते। हाँ SOS कर दो। और विटामिन D और कैल्शियम लेते रहना। आप मान के चलो अभी 10 दिन हुए, 3 हफ्ते लगेंगे इसको प्रॉपर हील होने में। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 3 हफ्ते का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 वीक्स के बाद थोड़ी थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट कर लेना, ताकि बिल्कुल जाम ना हो जाए ये पार्ट। आम पाउच हटा लिया था, हाँ, ये तो हटा लेते हैं बीच में, जैसे वॉशिंग हटाओ नहीं। अनकंफर्टेबल हो जाता है ना उसमें भी। ऐसे ठीक है। अभी कोई इनको सर फिजियोथेरेपी ट्राई करनी नहीं, है? अभी तो रेस्ट करना है ना। अभी रेस्ट करना है। अभी हीलिंग सूजन आई है, इसका मतलब हीलिंग नहीं हो गई है। ओ सुबह नहाने में ना ज़्यादा कर लिया। हाँ। वो काम मत करो ना, अभी हील थोड़ी हुआ, 10 दिन में नहीं हील होता। फिजियोथेरेपी सर कब से ट्राई करनी है? फिजियोथेरेपी की सिकाई चाहो तो करा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत तब होती है जब रेस्ट से और सिकाई, हम जो खुद से कोल्ड पैक लगा रहे हैं उससे आराम नहीं आ रहा है। अगर दवाई से, रेस्ट से आराम मिल रहा है तो फिजियोथेरेपी की सिकाई मैंडेटरी नहीं है। एक्सरसाइज वाला पार्ट तब होगा जब पेन खत्म होएगा। 3 हफ्ते कम से कम, 3-4 हफ्ते भी, 5 हफ्ते भी लगते हैं। जब वो हील हो जाएगा, स्वेलिंग खत्म होगी, दर्द मिनिमल सा रह जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज। अभी करने से तो पेन बढ़ेगा ही। ठीक है। और अभी कोई भी वजन उठाने वाले, जैसे आप कह रहे हो ना, नहाने के लिए खोल के मूवमेंट ज़्यादा कर ली, वो सी चीज़ नहीं करोगे। जो हीलिंग चल रही है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी, फिर से उतनी ही सूजन आ जाएगी, फिर उतना ही रेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन जो भी है, जो मांसपेशियों में सूजन है इंजरी की वजह से है, उसको भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक फ्रैक्चर को करोगे। ठीक है, अदरवाइज प्लास्टर लगा दिया जाएगा इसमें, तो वही एक तरीका बचता है। इसको भी देना पड़ेगा पूरा रेस्ट। दर्द है वो इस वजह से है कि अभी हीलिंग हुई नहीं है कंप्लीट, उसको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा सेम है, यही मैंने तो बोला है उन्होंने। सही लगा? कंफर्टेबल? तो मिल भी नहीं रहा है, तो पहले से मिल जाता तो अभी तक सही हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आपको रिपोर्ट बताती हूँ अब कि कल डॉक्टर ने कहा कि जो रोटेटर कफ है, लेकिन वो टेयर नहीं हुआ है, मतलब फटा नहीं है, बस उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। 12 दिन हो गए हैं मुझे, मेरे हाथ को ये वाला उन्होंने मुझे नया दिया है और इसमें मुझे ज़्यादा आराम है। अगर ये शायद मुझे पहले मिल जाता ना, मैं बोल रही थी कल, तो शायद मुझे अब तक आराम मिल भी जाता। क्या हुआ है कि जो सूजन है ना, वो हाथ मूव करने की वजह से, क्योंकि मैं इतना हाथ ना ये एल्बो से नीचे का हाथ मूव कर रही थी, वो जो मुझे मूव नहीं करना था, तो स्वेलिंग जो है ना उसकी वजह से हील नहीं हुई है 12 दिनों के अंदर भी। तो अभी रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, 3 हफ्ते का रेस्ट बोला है, क्योंकि स्वेलिंग है। उन्होंने कहा कि हाथ को स्टेबल कर लो, हाथ को रोक लो, नहीं तो प्लास्टर लगा के रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। वो जो दूसरा वाला था हाथ में पहनने वाला ना, क्या बोलते हैं उसको,
आर्म पाउच, वो कंफर्टेबल नहीं थी मैं उसमें, तो उन्होंने कहा कि फिर आप ये वाला ले लो, और इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इसको पहन के सोई भी हूँ मैं, और सोई हूँ इस वजह से ना ये हाथ मूव किया ही नहीं, बिल्कुल स्टिक हो गया है ये हाथ। तो इसको पहनने का यही फ़ायदा हुआ कि मैंने हाथ रात में मूव नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भी हाथ की मूवमेंट बहुत हल्की हल्की करनी है, फिजियोथेरेपी तो लेनी ही नहीं है इसमें। अगर टेयर हो जाता है, मतलब रोटेटर कफ फट जाता है, वो हो जाता है, तो फिर तो सर्जरी करनी पड़ती है। वॉक करने ही आई थी, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मैं ये वीडियो का एंड ले रही हूँ। मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ है, मेरा हाथ जिस दिन ठीक हो जाएगा, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, वो मैं आपको दूंगी, लेकिन जब हाथ ठीक हो जाएगा तब। तो बस मेरे लिए दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत सारी खुशियों से नवाज दे, ताकि वो ये सब करना ही छोड़ दें। तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते रहेंगे। बाय।